हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट 14 बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 7, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो आज बायोमोलिक्यूल्स को बाय बाय कहने वाले हैं हम, ठीक है। तो आज लास्ट लेक्चर जो है वो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल इजीली अच्छे से। ये जो क्वेश्चंस है तीनों, ये आपको अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं हम, तो इसका रीजन क्या है ये हमें बताना है। चलिए, तो आंसर देखते हैं। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी बिकॉज इट इज वाटर सोल्यूबल। हमें पता है, हमने जब क्लासिफाई किया था विटामिन को, तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, है ना, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। तो जो विटामिन सी होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, हमने वहां पर पढ़ा था अच्छे से, है ना। विटामिन सी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। एज अ रिजल्ट इट इज इजीली एक्सर्टेड इन द यूरिन, है ना। वाटर सोल्यूबल होता है तो ये इजीली एक्सर्ट कर जाता है हमारे यूरिन के साथ में, है ना, क्योंकि यूरिन में भी 90 to 95% वाटर ही होता है ना। सो इसीलिए विटामिन सी को हम हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए 7th देखते हैं। व्हाट प्रोडक्ट्स वुड बी फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमीन इज हाइड्रोलाइज्ड, है ना। एक डीएनए है, इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि थाइमीन को कंटेन कर रहा है। थाइमीन यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है ना। तो एक डीएनए है, वो उसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड है और ये क्या कंटेन कर रहा है, थाइमीन नाइट्रोजनस बेस कंटेन कर रहा है। तो इसका जब अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो उससे हमें बताना है कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, ये यहाँ पर हमें सिर्फ नाम लिखना है इनके। चलिए, तो देखते हैं क्या लिखा है। When a nucleotide from DNA containing thymine is hydrolyzed, thymine base beta D2 deoxyribose sugar and phosphoric acid are obtained as product. Okay? देखिए, ये कुछ नहीं है यार, हमने न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है। तो जिससे बनता है वो अगर हम अलग अलग कर देंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे। और हमें पता है न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनता है, पेंटोज शुगर से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप होता है उसमें, है ना, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो बस तीनों को अलग अलग करके लिख दिया हमने, आंसर है आपके सामने, है ना। क्या लिखा, व्हेन अ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमीन इज हाइड्रोलाइज्ड, है ना। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, थाइमीन नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। इसके अलावा बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर मिलेगी हमें। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड मिलेगा हमें, है ना। तो जैसे कि हमें 2 लिखा है ना, 2 लिखा है तो ये किससे मिलकर बना है, 2 कंपोनेंट है यहाँ पर, 2 नंबर्स हैं 1 + 1। तो 2 को अगर हम तोड़ देंगे तो 1 मिलेगा और फिर 1 मिलेगा। तो किससे मिलकर बना था, उन तीनों को हम तोड़ देंगे तो आंसर कंप्लीट हमारा, है ना। थाइमीन बेस, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ये 3 कंपोनेंट जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, वही यहाँ पर ऑब्टेन होंगे एज अ प्रोडक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लास्ट क्वेश्चन। व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड, जब आरएनए को हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है तो क्या होता है, देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसेस ऑब्टेन्ड, है ना। तो यहाँ पर जो अलग अलग हमें बेसेस मिलेंगे, है ना, यूरेसिल मिलेगा, एडिनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, तो उनकी जो क्वांटिटीज हैं उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, रिलेशनशिप नहीं होती है उनके बीच में, है ना। जो भी बेसेस हमें मिलेंगे उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती हैं। तो आगे लिखा है, व्हाट डज दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो ये जो फैक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आरएनए की स्ट्रक्चर के बारे में हमें क्या बताती है, क्या सजेस्ट करती है ना। तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या लिखा है। अ डीएनए मोलिक्यूल इज डबल स्ट्रैंडेड इन विच द पेयरिंग ऑफ बेसेस अकर्स,
है ना। हमने जब से न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक पढ़ा है हमको याद हो चुका है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो यही लिखा है डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जहां क्या होता है पेयरिंग ऑफ बेसेस, है ना, जो बेसेस है उनकी पेयरिंग होती है। हमें पता है एडेनिन थाइमिन के साथ में जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में जुड़ता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, है ना। ये हमें याद है अच्छी तरीके से। आगे लिखा है एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। देयरफॉर ऑन हाइड्रोलिसिस of DNA the quantity of adenine produced is equal to that of thymine. Similarly the quantity of cytosine is equal to that of guanine. बिल्कुल इजी है यार, यहाँ पर आप जो थ्योरी है उसमें देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको एक इजी एग्जांपल समझाता हूँ, है ना। देखिए अगर एडेनिन और थाइमिन दोनों जुड़ रहे हैं, यहाँ पर थाइमिन और एडेनिन जुड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर से एडेनिन और थाइमिन जुड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर से थाइमिन और एडेनिन जुड़ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसेस है, ये जुड़ेंगे। अब देखिए अगर इनको हम ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से मतलब हाइड्रोलाइज करेंगे तो ब्रेक ही होंगे, है ना, ब्रेकडाउन हो जाएंगे। तो एडेनिन कितने मिलेंगे हमें, 1 2 3 4, एडेनिन हमें कितने मिले, 4 मिले। थाइमिन कितने मिले, 1 2 3 4, तो थाइमिन भी कितने मिले, 4 मिले। तो देखिए जितने एडेनिन हमें मिले उतने ही थाइमिन मिले। सिमिलरली अगर साइटोसिन और ग्वानिन की बात करें तो साइटोसिन और ग्वानिन, फिर ग्वानिन साइटोसिन, फिर साइटोसिन ग्वानिन और फिर ग्वानिन और साइटोसिन। तो अगर इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, इनके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे तो साइटोसिन यहाँ पर फिर से हमें 4 मिलेंगे और ग्वानिन हमें फिर से 4 मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है और कुछ नहीं है ना। क्या लिखा था, द क्वांटिटी ऑफ एडेनिन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमिन, है ना। जितनी क्वांटिटी में एडेनिन है उतनी ही क्वांटिटी में थाइमिन होगा। सिमिलरली जितनी क्वांटिटी में साइटोसिन है उतनी ही क्वांटिटी में ग्वानिन भी होगा। ठीक है, क्लियर। आगे लिखा है बट व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट बेसेस ऑब्टेन्ड, हिंस आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 4 एडेनिन मिला, 4 थाइमिन मिला, 4 साइटोसिन मिला, 4 ग्वानिन मिला। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, सेम ऐसा नहीं होगा आरएनए के साथ में। ठीक है, यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हमें मिलेंगे किसी की क्वांटिटी कम होगी, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो कोई रिलेशनशिप शो नहीं होती है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस में। सो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से, इस फैक्ट से हमें यह पता चलता है कि जो आरएनए की स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, बात आई समझ में आपको। ओके, तो आई होप 6th 7th एंड 8th तीनों ही क्वेश्चंस जो है आपको इजीली, देखिए एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है वीडियो, और ये जो तीनों क्वेश्चंस थे इन तीनों के आंसर्स आप परफेक्टली याद कर पाए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है।